जय हिंद एवरीवन एंड स्पेशली एनडीए सीडीएस एस्पिरेंट्स। क्योंकि एग्जाम्स पास आते आते अब ये डर भी बढ़ रहा है कि कैसे हमें वोकैबुलरी पे अपनी कमांड पकड़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में 60 to 70% ऑफ द पोर्शन आपका रीडिंग पोर्शन से कवर हो, दैट इंक्लूड्स एलिफेंट पोर्शन ऑफ योर वोकैबुलरी ऑल्सो। तो इस पोर्शन को कैसे कवर करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, एंड द मेन पॉइंट इज हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको वोकैबुलरी सच में रटनी नहीं है, क्योंकि अब हमें रटना बंद करना पड़ेगा, स्ट्रगलिंग बंद करनी पड़ेगी और अब मास्टरिंग शुरू करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो करने का तरीका भी पता होना चाहिए, जिसको एक बहुत ही कॉमन, ऑल्दो आई एम नॉट फाउंड ऑफ दिस मेथड, बट इसको कहते हैं रूट वर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इसमें अप्लाई नहीं हो पाते हैं, बट स्टिल बहुत सारे बच्चों को ये अपील करती है, एंटरटेन भी करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे रूट वर्ड्स के थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी को भी इनहांस कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स द वर्ड प्लैक। अब जैसे प्लैक वर्ड है रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है प्लीज करना, किसी को लुभाना, शांत कराना। अब उसी से वर्ड बनता है प्लेकेट, अगेन इट गोज विद द थिंग, शांत करना किसी को। देन वी हैव प्लासिड, ट्रैंकुल, ट्रैंकुल या फिर और क्या कह सकते हैं, सीरीन कह सकते हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में आ गया। तो इन सब का मतलब क्या हो गया, शांत करना। ये दोनों सिनोनिम्स के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। देन इम्प्लेकेबल, अब इस प्लेकेबल के पहले क्या लग गया है, इम, दैट इज नॉट। अब ये नॉट का सेंस दे रहा है, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनएक्सॉरेबल, मतलब जो शांत ना कराया जा सके, जिसको समझाया ना जा सके। देन उसी से रिलेटेड एक और वर्ड है हमारा कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट का मतलब भी क्या हो जाता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, जो खुद ही सेटिस्फाइड हो जाए, खुद ही मतलब संतुष्ट रहे। सो एक वर्ड से रिलेटेड हमने ये 3 से 4 वर्ड्स कर लिए। अब इसी के आप बिल्डअप करते करते, जिसको हम कहते हैं ट्री बिल्डिंग, राइट, इसी एक वर्ड से आप अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को बिल्डअप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी, जिसमें आपको डेली 10 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। विदाउट दिस कॉपी आपको फिर एंड में कुछ ठोस मटेरियल ही नहीं मिलेगा कि आपने वोकैबुलरी में किया ही क्या। एंड अगेन द प्रॉब्लम विल बी कि मैम वोकैबुलरी कहाँ से पढ़ें। तो अभी भी हमारे पास 3 महीने का प्रॉपर समय है। तो अगर हम चाहते हैं वोकैबुलरी को इन्हांस करना, तो डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे, और ऐसे ही रूट वर्ड्स के थ्रू, या फिर एक बहुत ही फॉर्म ऑफ तरीका है विच आई रियली अप्रिशिएट, दैट इज योर निमोनिक्स। निमोनिक्स के थ्रू, जैसे हमारा वर्ड है एंग्स्ट, ठीक है। अब एंग्स्ट का मतलब चिंता करना, ये तो रटने की बात हो गई कि एंग्स्ट को हम चिंता करने से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको रिलेट कर दें जीएसटी से, जीएसटी आजकल सबके लिए क्या है, चिंता का विषय बन चुका है, राइट। तो एंग्स्ट का मतलब क्या हो गया है, चिंता करना। सिनोनिम्स देखिए, एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन, वेरी कॉमन इन एग्जाम, पर्टर्बेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट वरी। अब इसी से रिलेटेड आपके कितने सारे सिनोनिम्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और आपको ये वर्ड भी रटना नहीं पड़ेगा। इसको आपने क्या किया, किसी पुरानी वोकैबुलरी से आपने इसको रिलेट कर दिया, राइट। देन वन मोर एग्जांपल ऑफ द वर्ड आई कैन गिव यू, जोक्युलर। अगर इस वर्ड को आप देखोगे जोक्युलर, तो हो सकता है आपको इसका मतलब इतना ज़्यादा ऑब्वियस ना हो, लेकिन अगर आपने इसको जोकर से रिलेट कर दिया, तो जोकर कैसा होता है, सबको हंसाने वाला होता है ना। तो जोक्युलर का मतलब क्या हो जाता है, मजाकिया। हो गया ना इजी। सो सिनोनिम्स देखो, विटी, कॉमिकल, ह्यूमरस, अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। सो बेस्ट वे, सबसे पहले आप निमोनिक्स की हेल्प से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपको नोट करना पड़ेगा डेली 10 वर्ड्स, एंड द बेस्ट ऑफ ऑल इज आर लेक्सिकन। इस लेक्सिकन में आपको ना निमोनिक्स करने के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, एंड आपको लिखने की जो प्रॉब्लम है ना, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें वही वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, 80% से 90% तक की वोकैबुलरी आपके एग्जाम की कवर कर सकती है। तो अगर आप सच में चाहते हैं बेटर इंप्रूवमेंट और वोकैबुलरी में एक रामबाण उपाय पाना, तो लेक्सिकन इज द फर्स्ट थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 ट्रिक्स बताई है, उसको फॉलो करें। जय हिंद।